हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी सुदर्शन। आपका मेरे स्मार्ट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको मैंने इसके पहले टेंस के बारे में बताया था, तीनों रूपों के बारे में। आज मैं उन तीनों के रूप का एक एक के बारे में पूरा व्याख्या बताऊंगा, कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, PRESENT प्रेजेंट टेंस। मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि दोस्तों आप कलम और कॉपी लेकर बैठिए, जहाँ भी दिक्कत हो स्पेलिंग वगैरह में सब आप लिखते जाइए। ठीक है, जिसका हिंदी होता है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है दोस्तों वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। मैंने आज इसके अगली वीडियो में भी बताया था कि प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, जो तुरंत का काम हो रहा है, जैसे अभी हम लोग तत्काल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो देख रहे होगे तुरंत में, तो वो होता है वर्तमान काल, जो तुरंत का समय होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि वह वाक्य, यानी जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, फिर से सुन लीजिए दोस्तों, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, हम लोग लिख लेते हैं, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वर्तमान काल कहलाते हैं। वर्तमान काल कहलाते हैं। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मोबाइल हाथ से वीडियो बनाते हैं इसलिए इधर उधर हो जाता है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जैसे लिखा है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे हम लोग कोई वर्ड बोलते हैं ना, जैसे एक वर्ड हम वाक्य लिखते हैं, एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपने खाना खाया, दोस्तों लिख लिया, दूसरा लिख देते हैं, जैसे राहुल खाना खाता है। अब देखिए सिंपल सा है दोस्तों, इस वाक्य में सिंपल सा है। यहाँ पर आपने देखा राहुल खाना खाता है। तो दोस्तों आप सबसे पहले परिभाषा में देखिए, यहाँ पर लास्ट में क्या है, ता है, ती है, ते हैं। अब ध्यान दीजिए आपकी इन तीनों में आपको इस वाक्य के अंत में क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ता है, तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, वर्तमान काल है। दोस्तों इतना समझ में आया होगा दोस्तों। अब एकदम आराम से बैठिए, बहुत ही आसान है टेंस सीखना। हर एक टेंस के बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों, एक एक वर्ड के, एक एक शब्द के बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने देखा राहुल खाना खाता है, तो यहाँ पर लास्ट में हमने देखा ता है। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, जैसे अब ती है, जैसे रीना खाना बनाती है। अब इसमें हम दोस्तों देखते हैं, लास्ट में देखिए, आप परिभाषा में आइए, यहाँ पर देखिए ती है, और इसमें देखिए ती है कहाँ है, देखिए ती है, मिल गया दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब लास्ट में देखिए तीसरा जो हमने बताया ते हैं। ठीक है, ते हैं, तो इसका मतलब देखिए वे घर जाते हैं। अब तीसरे में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ते है और हमारे वाक्य में क्या है, ते है। इस तरह से दोस्तों तीनों जो हमने बताया, ता है, ती है, ते है, ये तीनों वाक्य में आपको बहुत ही आराम से दिख रहा होगा, बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए हैं कि ये वर्तमान काल के वाक्य होते हैं। अच्छा दोस्तों, इस वाक्य से हमें पता क्या चल रहा है, देखिए राहुल खाना खाता है, खाता है कि मतलब खाता है, ऐसा नहीं है कि वो पिछले हफ्ते खाया था, अगले साल खाया था, ठीक है, 10 साल बाद खाया था, ऐसा कुछ नहीं है। वो खाता है, मतलब उसकी आदत, मतलब एक तरह के इंसान को ज़रूरत होती है खाना की, तो खाता है। ठीक है, दूसरा है रीना खाना बनाती है। रीना का स्वाभाविक है, उसका मतलब आदत है कि वो खाना बनाती है। आदत मतलब एक शौक समझ लीजिए या अपनी हॉबी समझ लीजिए। ठीक है, कि खाना बनाती है। ठीक है, अब जैसे वे घर जाते हैं, वे घर जाते हैं, वे अपने घर जाते हैं। ठीक है, तो घर कौन जा रहा है, वे जा रहे हैं, वे मतलब कोई आदमी होगा, इंसान ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों इतना समझ में आया, आशा करता हूँ कितना आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं इसके सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों, इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ठीक है,
यानी हम इसको बनाएंगे कैसे अंग्रेजी में, तो आपको नियम बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम कुछ आपको बेसिक चीज़ें बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, SUBJECT दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देखो सब्जेक्ट मिस होता है कर्ता, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट होता है प्लस सब्जेक्ट मिस क्या होता है दोस्तों, कर्ता। अब सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं सब्जेक्ट होता क्या है कि सब्जेक्ट है हम ही आप हैं। सब्जेक्ट मिस होता है मतलब कि कर्ता जो काम करने वाला होता है। जैसे हम लोग अभी पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं, पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो क्या होता है, कर्ता होता है, ठीक है। यानी कर्ता मतलब हम ही लोग हैं। हम मोबाइल देखने का काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, कर्ता। यानी काम करने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, बनाने के नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ES, ठीक है दोस्तों, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इंग्लिश में आप थोड़ा बहुत क्रियाएं याद करके रखिए। क्रिया का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे रूप होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रूप होता है। जैसे आप गो क्या है दोस्तों, गो माने होता है जाता, ठीक है, इसका ये फर्स्ट फॉर्म होता है। इसका सेकंड फॉर्म जो होगा वेंट होता है। वेंट माने होता है गया, ठीक है, मतलब वो जा चुका है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका गॉन, जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी गो वेंट गॉन। ऐसे ही दोस्तों 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 रूप होते हैं, तो आप इसको थोड़ा बहुत याद कर लेंगे, जिससे आपको ट्रांसलेशन करने में, अनुवाद करने में, वाक्य बनाने में आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हो इतना समझ में आया होगा दोस्तों आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में क्या लिखेंगे आप, यस या ES प्लस कर्ता, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हमने वर्ब ये लिखा है, ऐसे आप याद करके रखेंगे। पहला चलो देखें दोस्तों, पहला वाला बनाते हैं। जैसे राहुल खाना खाता है, ठीक है दोस्तों, तो राहुल खाना खाता है, तो राहुल यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया। हम एक एक वर्ड लेते हैं, एक एक नियम के अनुसार बनाएंगे। यहाँ पर राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम लेंगे, राहुल की अंग्रेजी लिखेंगे RAHUL, ठीक है दोस्तों। अब प्लस हमने क्या लिखा है कि वर्ब में यस या ES। अब दोस्तों यहाँ पर कंडीशन क्या आता है, यस लगाएं कि ES लगाएं, कंडीशन ये आता है, स्थिति ये है कि कौन सा लगाएं हम। तो आपको बता दें कि अगर एक वचन है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो वहाँ पर वर्ब के अंत में यस लगाते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्रिया बहुवचन में है या कोई वर्ड बहुवचन में है, तो उसके अंत में क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं, और पहले आपको दोस्तों बता दूं कि क्रिया कहते किसे हैं। क्रिया का मतलब क्या होता है कि ठीक है, क्रिया, ठीक है, तो क्रिया कहता है जिस शब्द के अंत में ना होता है। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर नीचे लिख दें, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे आप, जिस शब्द के अंत में ना होता है उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हमने क्या परिभाषा बताया आपको कि जिस शब्द के अंत में ना होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे आपको बता दूं, खाना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, ठीक है, लेना, देना, ये सब दोस्तों क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे वाक्य में, देखते हैं दोस्तों यहाँ क्रिया है कहाँ, राहुल खाना, यहाँ पर देखो ना, लास्ट में क्या है दोस्तों, ना, तो ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। दूसरे वाले में भी ना है, तीसरे वाले में दोस्तों, अब दोस्तों मान लीजिए किसी वर्ड में अगर ना हो तब क्या होते हैं, तो उसे हम बना लेते हैं। जैसे जाते से जाना भी हो सकता है, खाते से खाना भी हो सकता है, बनाते से बनाना भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम दोस्तों अपने हिसाब से उसको अंदाजा में ले सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य बनाते हैं दोस्तों एक, जैसे राहुल खाना खाता है, राहुल खाना का मतलब ईट, ठीक। अब मैंने दोस्तों बताया था ये एक वचन है, तो यहाँ पर ईट्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे खाता, यानी खाता का अंग्रेजी क्या हो गया दोस्तों, ईट्स हो गया। और ये खाना का अंग्रेजी क्या होता है, फूड होता है। क्या होता है दोस्तों, फूड होता है, ठीक है। तो राहुल इट्स फूड, ठीक है दोस्तों।
तो ये पहला वर्तमान काल का था, कुछ वाक्य आपके सामने। तो फिर दोस्तों अगली वीडियो में आपको बताएंगे, तब तक आप अच्छे से इसको समझिए दोस्तों। और जहाँ भी दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें या ना लाइक करें, ठीक है, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हम मोटिवेट होंगे, हमें कुछ अंदर से मतलब कि हम थोड़ा मोटिवेट होंगे और आगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए हमारे अंदर उत्सुकता जागेगी, ठीक है दोस्तों। इसलिए प्लीज़ आप वीडियो का कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।